सो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0। ये अभी सबसे बड़ी टीचर वैकेंसी आने वाली है भविष्य में, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस। मैं इसके बारे में 1 to 5 के बारे में बता सकता हूँ, वो जिसको जानना हो वो जानना, क्योंकि मैं बीएड का स्टूडेंट था। मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरे उस समय इसमें 84 मार्क्स आए थे, बट जैसा आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये बीएड बाहर कर दिया गया था, तो मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ था। मैं इसके टीआरई 2.0 में सेलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसमें मेरे जो मार्क्स थे वो 85 मार्क्स थे टीआरई 2.0 में। पता होगा टीआरई 2.0 का मैथ्स का 6 to 8 का पेपर 9th 10th के पेपर से भी कठिन आया था, तभी इसकी कट ऑफ 80 गई थी उस समय। तो मैं इसमें आपको तैयारी करने का तरीका बताऊंगा, टाइम कैसे बांटना है, क्योंकि कभी कभी लंबी पेपर आ जाते हैं तो टाइम कैसे बांटना है वो भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। टोटल आएंगे हम लोगों के 150 क्वेश्चन। इसमें 10 क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ये आपके लैंग्वेज होंगे, लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। मैं आपको इसमें कोई कोर्स नहीं बताऊंगा, कोई कोर्स मैं केवल बुक बताऊंगा। यूट्यूब से आपको जितना करना वो भी मैं बता दूंगा, कौन कौन से टीचर अच्छा पढ़ा सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो इसमें जो 30 क्वेश्चन रहते हैं बहुत ईजी रहते हैं। 8 एंड 22 ये था मेरे में, मीन्स 8 क्वेश्चन इंग्लिश के थे एंड 22 क्वेश्चन हिंदी से। तो ईजिली इसको क्वालिफाई किया जा सकता है, लेकिन हमारे में जैसे पता होगा टीआरई 2 में ये क्वालिफाइंग इन नेचर वाला भी हटा दिया गया, क्योंकि टफ आ गया था, जिस वजह से काफ़ी बच्चे इसमें ही फेल हो गए थे। तो इस वजह से इसको भी ध्यान से करना है, मैं इसको भी तरीका बताऊंगा क्या करना है। दूसरा मेन हमारा है 120 क्वेश्चन। ये 120 क्वेश्चन में मेन हमारा रहेगा इसमें 40 एंड 40। ये रहेगा मिसलिनियस, इसमें जीएस, जनरल स्टडीज, साइंस, जनरल मैथ्स, रीजनिंग, ये चीजें रहेंगी। ये 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें 10-10 का मान के चलो, वही रहता है पार्ट। दूसरा रहता है हमारा मैथ्स का 40 क्वेश्चन, और तीसरा रहता है हमारी पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है हम लोगों को। ये आपको समझ में आ गया चीज़ें, तो अब इसको आगे हम समझते हैं पढ़ना कैसे है। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ पूरा, आगे समझना मैं बताऊँगा पढ़ना कैसे है। मेन मेरा फोकस रहेगा जो वो 120 क्वेश्चंस पे हमारा, ये मेरा फोकस है, क्योंकि यहाँ से हमें मेरिट बनेगी। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जीएस, जो जनरल स्टडीज, जनरल स्टडी, देन इसी में आएगी जनरल मैथ्स, देन इसमें आएगी जनरल साइंस एंड रीजनिंग। मेन इसमें इस पर फोकस करना है हमें। जनरल स्टडीज के लिए मैं बुक बता दे रहा हूँ इसको, कि आपको एक जनरल स्टडीज के लिए सबसे पहले एक लूसेंट में सब नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री खत्म होती है, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशंस हैं। ज्योग्राफी खत्म होती है, उसके बाद एक्सप्लेनेशंस हैं। पॉलिटी खत्म होती है, उसके बाद एक्सप्लेनेशंस हैं। इकोनॉमी खत्म होती है, उसके बाद एक्सप्लेनेशंस हैं। केवल उतना ही पढ़ना है, उसमें से इतना फंस जाएगा। दूसरा आती है बिहार स्पेशल, 2-3 टाइप की आती हैं, ध्यान देना है इसमें। बिहार स्पेशल की घटना चक्र लेनी है। घटना चक्र लेने के बाद सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें की पॉइंट्स दे रखे हैं हर चीज के। जैसे मैंने इसमें बताया लूसेंट में हर चीज खत्म होने के बाद स्पेशल चीजें दे रखी हैं, वैसे ही इसमें भी की पॉइंट्स दे रखे हैं, केवल उतने ही करने हैं। मतलब अगर पढ़ना भी है लूसेंट में भी, तो हिस्ट्री रिलेटेड होनी चाहिए बिहार से, इस तरीके से कनेक्ट करना है। ज्योग्राफी रिलेटेड होनी चाहिए बिहार से,
पॉलिटीज होनी चाहिए बिहार से रिलेटेड। कौन से ऐसे कानून बने जो बिहार के लोगों ने बनवाए, ठीक है, जैसे तिनकठिया पद्धति तो थी जो खत्म हुई थी, नील विद्रोह, उससे रिलेटेड, तो इससे ही रिलेटेड उसको पढ़ना है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको, ये 40 क्वेश्चन है, इसमें कम से कम आपको 25 स्कोर करना है मिनिमम, क्योंकि यहाँ इसमें और इसमें आप 10-10 कर लेंगे। साइंस में थोड़ी दिक्कत आएगी, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन में 5 सही करने पड़ेंगे लगभग। हमने 15 की मार्किंग कर रखी है, ठीक है। अगर कठिन पेपर आता है तब, इजी आएगा तो इजी उसके अकॉर्डिंग खुद ही आप बढ़ा लोगे। ये 30 क्वेश्चन तो आपके बने हुए हैं, साइंस, मैथ एंड रीजनिंग, क्योंकि वो भी बताऊंगा मैं। तो ये आपका घटना चक्र कर लेनी है, लूसेंट कर लेनी है, बस 2 के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है फालतू का। कोई आप वीडियो चक्कर में सोच रहे हो वीडियो में पढ़ जाएंगे, हम पढ़ डालेंगे पूरा, उसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन, मैंने भी कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने बुक से ही पढ़ा था, मेरा हो गया था उसमें। दोबारा में देखते हैं अब अगले 40 क्वेश्चन है हमारे ये मैथ्स के। मैथ्स के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इसमें केवल अपने मैथ्स का जो 10th तक का सिलेबस है पहले उससे कंप्लीट कर लेना है। मतलब जैसे एवरेज हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया आपका, SICI हो गई, एंड SICI के बाद आप कर लेंगे इसमें मीन्स जो बेसिक चैप्टर है जितने हैं आपके, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद CP SP के जो लाभ हानि वाले क्वेश्चन हैं वो कर लेने हैं बेस, और परसेंटेज कर लेना इसमें। तो ये चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो आपको पता है, आपने एक बार दे रखा होगा, बेसिक्स हैं वो बेसिक कंप्लीट करना है। अलजेब्रा कर लेनी है इसमें, और अलजेब्रा के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। इसके लिए अलजेब्रा के लिए मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, अभिनय सर हैं एक, मैं भी उनको देखता हूँ। तो अभिनय सर के अलजेब्रा के केवल 7-8 वीडियो करके एक क्लास है, वो पूरी कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2x में देख लेंगे जल्दी जल्दी, तो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन तेज कर लें वहाँ पे, क्योंकि टाइमिंग कम पड़ जाती है। इसके अलावा ये आपकी होगी बेसिक मैथ, इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है अच्छे से, ठीक है, और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जिसे कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। और अब इसमें एक अच्छी चीज बताता हूँ, निर्देशांक ज्यामिति एंड मेंसुरेशन भी है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में आप ट्राई करिए डेरिवेशन करके जाइए, जो डेरिवेशन हुआ करते थे, मतलब x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है, वन की वैल्यू कुछ दे के होगी, ऐसे डेरिवेशन हम लोगों की 12th की क्लास में हुआ करते थे, सबको याद होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन डेरिवेशन ही आ जाते हैं एज इट इज। मतलब ऊपर आपको वो दे रखा होगा, उसके नीचे उसका आंसर ऑप्शंस में होगा, 5 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई ऑप्शन होगा एक, तो मैक्सिमम मेरे में तो डेरिवेशन आ गया था, तो मेरे लिए काफ़ी इजी पड़ गया था, क्योंकि डेराइव करना नहीं पड़ा था, काफ़ी चीज़ें मुझे एज इट इज पता थी, अच्छा इसका डेरिवेशन यही होता है, तो ये चीज़ करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई करिए कि सारे फॉर्मूले याद करके जाइए, क्योंकि वहाँ सोल्यूशन का टाइम कट करना है हमें। मतलब आपको साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, साइन a प्लस साइन बी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ऐसे जो फॉर्मूले दे रखे हैं उनको भी याद करके जाइए। साइन 3a, कॉस 3a, कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा, इनके जो फॉर्मूलेज होते हैं वो याद कर लेना अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री इजीली हो जाएगी। केवल इतना करना है मैथ्स के लिए। और इसमें आपको जो 40 एंड 40 का था, 40 मैथ्स एंड 40 साइंस, इसमें मेरे 40 में 32 सही हुए थे अप्रॉक्स। तो इसको आपको इस तरीके करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं था, सिलेबस कुछ दे रखा था बिहार BPSC ने, और पहली बार 6 to 8 का एग्जाम दे रहे थे, तो मेरे 32 सही हुए थे। आप पता होता तो काफ़ी और सही हो सकते थे। इसके बाद ये अब कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इसमें साइंस के लिए। साइंस थोड़ी दिक्कत करती है, क्योंकि अब मेरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन वहाँ भी आ जाती है बायोलॉजी, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो इजीली कोई भी, खान सर की 2 बुक्स हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इनको पढ़िए, इजीली हो जाएगा। इसको भी पढ़ने का मन नहीं है तो महस कुमार बड़वाल,
महेश कुमार वर्णवाल जो मैंने दी थी, ये तो मैंने बाद में खरीदी थी, ये भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन इसके पहले मैंने महेश कुमार वर्णवाल पढ़ी थी केवल। इसको मैं दिखा सकता हूँ कैसी होती है। ये है मेरी महेश कुमार वर्णवाल की बुक, इसको देखेंगे और ये देखिए मेरी हालत क्या हो रखी है इस बुक की। इसको मैंने कम से कम 6 से 7 बार पढ़ा था और बहुत इजी होता है इसे पढ़ना, बहुत इजी है। आप इसकी पहले थ्योरी पढ़ लीजिए पूरी एक बार, नेक्स्ट टाइम पे थ्योरी और क्वेश्चन साथ में लगाइए और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो पक्का करके जाइए, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक है, पूरा एनसीईआरटी बेस है। ये है, इसको पढ़ सकते हैं। खान सर की मेरे पास और है, जैसे खान सर की ये केमिस्ट्री वाली है, ये मैंने ली थी। ये मैंने थोड़ा हाई लेवल का पढ़ने के लिए लिया था ताकि अदर एग्जाम्स, मैंने बताया भी था जैसे दिल्ली और यूपीडीजीटी, ये दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री की हैं, कोई पेड नहीं है, मैं बता रहा हूँ जेन्युइन। ये देखिए कैसी हालत हो रखी है, मैंने इनको इतना पढ़ा है, इतना ज़्यादा खींचा है, इनको कायदे से करिए। इसके अलावा एक मैं अभी रिसेंट लाया हूँ, इसमें मैं बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाऊँगा, इसको मैंने एक बार पढ़ लिया है, लेकिन मुझे ये और खान सर की सेम ही लगी। ये दृष्टि उसकी है परीक्षा वाली पब्लिकेशन, लेकिन ये भी अच्छी, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, मतलब हर चैप्टर मैंने इसका कंप्लीट कर लिया विद क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इसमें, लगभग एवरेज मान के चलेंगे तो 150 से 200 क्वेश्चन हर चैप्टर में। और सबसे अच्छी बात है इसमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी दे रखी, केमिस्ट्री को केवल 3 पार्ट्स में बांटा गया है और 3 पार्ट में ही उन्होंने पूरा कंप्लीट करा लिया है, इसलिए ईजी लगी मुझे। अपने नोट्स बनाते रहिए, देखिए मैं अपने नोट्स बनाता रहता हूँ, आगे भी लिखता हूँ जो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगते हैं और इसके पीछे भी कुछ लिख लेता हूँ जो मुझे ज़्यादा टफ लगता है। तो इस तरीके से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन सबसे मेन दिक्कत आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी मेरी भी कमजोरी थी, तो मैंने उसको तरीका निकाला था बायोलॉजी के लिए। मैंने केवल, अब मैं थ्योरी पढ़ने बैठता बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने किया था घटना चक्र की, घटना चक्र की आती है साइंस, बहुत अच्छी है बुक, ये बुक बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। ये सामान्य विज्ञान करके देखो आती है, इसका मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री इसकी नहीं छुई, मैंने इसकी केवल बायोलॉजी की है। जितनी बायोलॉजी हो सकती थी मैंने इसको 3 से 4 बार बायोलॉजी पढ़ी इसकी, केवल क्वेश्चन लगाता था, याद नहीं करने की कोशिश की कभी, तो काफ़ी चीज़ें भूल भी जाता हूँ, लेकिन आपको जैसे क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे जो, उसके अकॉर्डिंग ये सारी पूरी बुक दे रखी है और अच्छे खासे क्वेश्चन है हर उसमें। तो इसके क्वेश्चंस और देखेंगे आप, इस हर क्वेश्चन के नीचे इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, तो इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। और इसके अलावा बायो आपको मेनली यही करनी है, हर चीज़ दे रखी है अच्छे से और हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन। अच्छा चीज़ है कि इसमें क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे बायोलॉजी के लिए। एक ये हो गई, दूसरी आपको करनी है लूसेंट। लूसेंट ने बायोलॉजी का बहुत कम पार्ट, मतलब बहुत छोटे इससे उसमें दे रखी है, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप अप्रॉक्स टारगेट बना के चलेंगे 90 to 95 का, ये टारगेट है। लेकिन डिपेंड करेगा, हो सकता है पेपर इजी आ जाए, जैसे इस बार का TRE 3 इजी आया, तो TRE 3 इजी आने की वजह से इसकी कट ऑफ 92 चली गई। हमारे समय में जो TRE 2 में आया था या फिर नहीं पता था सिलेबस किसी को, इस वजह से भी, तो हमारी कट ऑफ रही थी 80 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ्लक्चुएट होना पड़ेगा उस चीज़ में, उस चीज़ की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। आप मतलब वो दिन में 5 घंटे 10 घंटे वाला काम नहीं है, आप एक वो बना लीजिए कि हमको 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना है रोज BPSC के बारे में, बाकी आप तैयारी करते रहिए। बहुत चीज़ें हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक आप रोज़ पढ़ लेंगे 24 घंटे में, तो TRE 4 में आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप टेक्स्ट बुक ले लें, उससे कर लें क्वेश्चंस प्रैक्टिस, लेकिन अब उसमें इतना मिलेगा नहीं। क्वेश्चन वही प्रैक्टिस करिए जो पुराने समय में आए हैं, ये मत करिए कि कोई टीचर 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए दे रहा है, उसमें फ़ायदा नहीं है। मतलब नॉलेज हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में पता नहीं वो आए ना आए, इसलिए स्पेसिफिक रहिए उस चीज़ को लेके। तो BPSC के TRE 4 के लिए आप केवल बैक ईयर लगाइए, TRE 1.0 2.0 3.0, ठीक है। TRE 1.0 में जितने भी साइंस मैथ्स के क्वेश्चन मिले सब लगाइए, GS के भी लगाइए इसमें, क्योंकि आपको उस पहला 40 नंबर जो है GS वाला वो भी इसी से मिलेगा।
तो जीएस के स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन, मतलब जो करंट के ना हो, वो इसके सब देखिए, मैथ देखिए, इसकी साइंस देखिए, सेम इसका भी उठाइए, सेम इसका भी उठाइए, तो आपके पास 2 सेट तो मिल जाएंगे 6 to 8 के एज इट इज़। बाकी आपको इससे निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, काफ़ी वैकेंसी आएगी। और आप जैसे देख ही रहे हैं, सब सेलेक्ट हो गए अधिकतर। टीआरई में जो 6 to 8 में हो गया होगा, वो 6 to 8 का भरेगा नहीं, वो भरेगा 9th 10th 11th 12th का। या फिर अब पोस्टिंग भी हो रही है तो और भी चांसेस ही कम है भरे। तो एक बार आप मेहनत कर लीजिए इसमें। 1,38,000 अभी जो सूचना है, हो सकता है 1.5 लाख तक चली जाए। तो और आप ये भी जानते हैं वैकेंसी काटते बहुत हैं, मतलब जितनी निकालते हैं उतने में देते नहीं हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बीपीएससी टीआरई 4.2 निकल आएगा, अभी भी लगभग 3 महीने हैं एग्ज़ाम के, 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, फरवरी तक कन्फर्म है।